हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। महाभारत के कुछ किस्से वाकई में बहुत अनूठे हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई किसी न किसी से किसी भी रूप में बदला लेने के लिए आतुर है। आज का किस्सा है अश्वसेन कालसर्प का, जो कि तक्षक सांप का पुत्र था और पांडवों से बहुत अधिक क्रोधित था। उसे सबसे अधिक क्रोध तो अर्जुन से था, जिसने कि खांडव वन में आग लगा दी थी, जिसके कारण अश्वसेन सर्प की माता जलकर मर गई थी। इस कारण वो अर्जुन को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। उसको ये भी पता था कि रणभूमि में कर्ण का सामना अर्जुन से होगा। तब उसने अर्जुन को मारने के लिए एक उपाय सोचा और चुपचाप जाकर कर्ण के तरकश में बैठ गया। उसने एक तीर का रूप धारण किया। उसने सोचा कि जैसे ही कर्ण तीर तीर अर्जुन पर चलाएंगे, मैं जाकर सीधा अर्जुन को काट लूंगा, जिससे कि अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। जब कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन का सामना करने आया तो उसको तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उसके तरकश में एक सांप रूपी तीर है। इधर अर्जुन के सारथी खुद ब खुद नारायण थे। कृष्ण पहले से ही अश्वसेन की सारी चाल को समझ गए थे। जैसे ही कर्ण ने अपना तीर चलाया, देखते ही देखते तीर सर्प में बदल गया। तीर सीधा अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। कृष्ण पहले से ही अंदाजा लगा चुके थे कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने एक लीला दिखाई। उन्होंने अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे कर लिया, जिससे कि कर्ण का निशाना चूक गया और सर्प रूपी तीर सीधा जाके अर्जुन के मुकुट से लगा। यह दृश्य बहुत ही भयानक था, क्योंकि इसमें अर्जुन की जान भी जा सकती थी। वो तो शुक्र था कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और अर्जुन को बचा लिया। भगवान कृष्ण की वजह से अर्जुन बाल बाल बच गए थे। कर्ण कुछ समझ पाते इससे पहले ही अश्वसेन सर्प उनके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा कि अब की बार जब तुम तीर चलाओगे तो किसी साधारण तीर की तरह मत चलाना। मैं काल सर्प हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझे सीधा अर्जुन तक पहुँचा दोगे तो मैं उसे मारकर तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। जब कर्ण ने सर्प की ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि सर्पराज क्षमा करें, मैं अनीति से अर्जुन को मारकर युद्ध नहीं जीत सकता। मैं जानता हूँ कि आप अर्जुन से क्रोधित हो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी माता की जान गई। पर मेरा यकीन करें, अर्जुन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। अर्जुन ने पूरे वन में आग लगाई थी, ना कि केवल उस जगह पर जिसमें आपका परिवार रहता था। तो आप अपने क्रोध को शांत करें और अर्जुन को क्षमा करें। जब अश्वसेन ने कर्ण के मुख से अपने दुश्मन के लिए भी ऐसी बातें सुनी तो वो कहने लगे कि कर्ण, तुम वीर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। यह कहकर अश्वसेन काल सर्प युद्ध भूमि से चला गया। इस तरह कर्ण ने अर्जुन की जान बचाई, जबकि वो वाकई में अर्जुन को मारना चाहता था। तो दोस्तों, वाकई में महाभारत का हर किस्सा बहुत ही अनूठा और बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों। धन्यवाद।